इस वीडियो में हम देखेंगे सरफेस माउंट रजिस्टर 4 डिजिट कोडिंग सिस्टम। अब 4 डिजिट कोडिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक सरफेस माउंट रजिस्टर है, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रोड्स, इन्हें हम कहेंगे एंड इलेक्ट्रोड्स, और ये होगी रजिस्टर की बॉडी। तो इसकी बॉडी पे 4 डिजिट प्रिंट होते हैं जो कि इसकी वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, मतलब कितने ओम का ये रेजिस्टेंस है। अब जैसे ये आ गया हमारे पास कोड, 4 डिजिट कोड आ गया, तो फर्स्ट जो कोड होगा वो इंडिकेट करेगा रेजिस्टेंस की फर्स्ट डिजिट, सेकंड कोड इंडिकेट करेगा रेजिस्टेंस की सेकंड डिजिट, और थर्ड कोड इंडिकेट करेगा रेजिस्टेंस की थर्ड डिजिट, और फोर्थ कोड इंडिकेट करेगा मल्टीप्लायर, मतलब कितने 10 टू द पावर कितना मल्टीप्लाई करें हम इन 3 डिजिट्स में। तो यहाँ पर n की वैल्यू मिलेगी हमें इस फोर्थ डिजिट से। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास 4 डिजिट कोड है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है 4632, ठीक है। तो अब कितने ओम का रजिस्टर है ये, तो कैसे पता चलेगा, तो फर्स्ट हमें कोड से मिलेगी रेजिस्टेंस की फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट हमें मिलेगी 4, सेकंड कोड से हमें मिलेगी सेकंड डिजिट, तो यहाँ पर मिलेगी 6, थर्ड कोड से मिलेगी हमें रेजिस्टेंस की थर्ड डिजिट मिल गई। अब फोर्थ कोड से मिलेगी हमें मल्टीप्लायर, ठीक है, कितना मल्टीप्लाई करना है हमें इन आगे की 3 डिजिट में, तो 10 टू द पावर n हमें यहाँ से फोर्थ डिजिट से मिलेगा, फोर्थ कोड से मिलेगा। अब यहाँ पर 2 है तो इस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो हमें कितना मल्टीप्लाई करना है 463 को मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 2 से, तो आंसर आ जाएगा 46300, ठीक है। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कितने ज़ीरो ऐड करने हैं हमें आफ्टर दीज 3 डिजिट्स, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो ऐड हो गए, तो आंसर आ गया हमारा ये इतने ओम का रजिस्टर है हमारा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कोड दे रखा है 4 डिजिट कोड, यह है 5320, ठीक है, 5320 ये कोड दे रखा है। तो इसमें कितने, मतलब इस रजिस्टर की कितनी वैल्यू है, कैसे फाइंड करोगे, तो फर्स्ट डिजिट से, मतलब फर्स्ट कोड से मिलेगी हमें रेजिस्टेंस की फर्स्ट डिजिट, तो यहाँ पर हमें मिलेगी 5, सेकंड डिजिट मिलेगी सेकंड कोड से, सेकंड कोड क्या है 3, थर्ड डिजिट मिलेगी हमें थर्ड कोड से, तो यहाँ पर आ गया 2, और फोर्थ कोड से मिलेगा हमें मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब 10 टू द पावर n कितना हम मल्टीप्लाई करें इन 3 डिजिट्स में, तो यहाँ पर n की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से, तो n आ गया यहाँ पर हमारे पास 0, और 10 टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसे 1 से, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 532 ओम्स, तो मतलब इतने ओम का रजिस्टर है। अब ये जो 4 डिजिट कोडिंग सिस्टम है, इसमें कई बार आपको R, K और M भी मिल सकता है कोडिंग में, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, R मतलब रेजिस्टेंस आपका ओम्स में है, K मतलब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किलो ओम्स में है, और जो M अगर कोडिंग में हमें दिख रहा है तो जो रजिस्टर की वैल्यू है वो क्या है मेगा ओम्स में है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई कोड दे रखा है, जैसे ये कोड है 4 डिजिट कोड है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है 13M2, तो इस केस में रजिस्टर की क्या वैल्यू है, तो सीधे सीधे इसे आप लिख लोगे 13M की जगह लगा दोगे डेसिमल पॉइंट, जहाँ भी आपको R, K और M दिखेगा उसकी जगह आप लगा दोगे डेसिमल पॉइंट, तो 13.2 ये तो इसकी वैल्यू हो गई, और M का मतलब जो रजिस्टर है वो मेगा ओम में है, तो ये टोटल इसकी वैल्यू हो गई। तो कितने ओम का रजिस्टर है 13.2 मेगा ओम का रजिस्टर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ऐसे वैल्यू दे रखी है जैसे 16K3, ये प्रिंट हो रखा है 4 डिजिट कोड, तो इस केस में रजिस्टर की क्या वैल्यू होगी 16.3 किलो ओम, रजिस्टर जो होगा आपका किलो ओम में होगा, और K की जगह आप लगा दोगे डेसिमल पॉइंट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको प्रिंट हो रखा है, मतलब रजिस्टर पे प्रिंट हो रखा है 1R83, तो इस केस में क्या होगी रजिस्टर की वैल्यू, ये होगी 1.83, आर की जगह आपने लगा दिया डेसिमल पॉइंट, और रजिस्टर है हमारा ओम्स में, तो ये आ गया ओम्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.83 ओम्स। तो ये था 4 डिजिट कोडिंग सिस्टम, किसमें, सरफेस माउंट रजिस्टर के केस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।